घूरपुर के ग्रामीण जनों ने किया जल सत्याग्रह आंदोलन। रोड नहीं तो वोट नहीं, पुलिया पक्की सड़क की आस, अब कर दिया बहिष्कार। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, घूरपुर के गांव को पानी सड़क नहीं मिली। ग्रामीणों ने पैसे इकट्ठा कर बनाई कच्ची सड़क, विकास की आस लगाए हैं जनता। जनप्रतिनिधि अभी तक है अनजान, ये है विकास की गाथा है जहाँ नल जल योजना में जल ही नहीं। ऐसा ही वाकया घूरपुर ग्राम पंचायत चिचली विकासखंड के गाँव की है, जहाँ के निवासी कई वर्षों से जिनके पास मोटर योग्य सड़क नहीं है। सड़कों की कमी ग्रामीणों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, बाजारों और रोजगारों के अवसर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब उन्होंने धमकी दी है कि जब तक उनकी ग्राम पंचायत को तारकोल की सड़क नहीं मिल जाती, वे आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। साथ ही रेवा नदी में जल सत्याग्रह के लिए स्कूली बच्चे, महिला, युवक बैठे हुए हैं। सुनिए क्या कहते हैं घूरपुर की जनता। का काम हुआ है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? लाभ ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं? नल जल योजना के कारण बना तो जून से ये चालू तो हुआ था, मगर वो जेसीबी लाकर उनने नालियां खोद दी और जो सीमेंट सीसी रोड बनी है उस पे उनने मिट्टी डाल दी। तो क्योंकि बारिश भर हमारे यहाँ के लोग बहुत परेशान रहे, निकलने धरने में बहुत परेशानी आई। बिल्कुल। अच्छा, अभी चालू है या बंद है? अभी बंद है। अभी वो ठेकेदार को हम 181 लगाते हैं, कंप्लेंट करते हैं जल नल योजना वालों को, तो कोई जवाब नहीं मिलता वहाँ से हमको। अच्छा दादा, क्या कहना है आपका? जो पानी की सप्लाई सर यही तो है कि मतलब पड़ी है, खुद होकर पड़क डाल गए हैं और बस पड़ी है। चारों तरफ से सड़क भी नहीं देखने मिल रही है। हाँ बिल्कुल नहीं सर, जहाँ न कोई सड़क वाला सिस्टम ही नहीं है यहाँ। गांव में आपके यहाँ गौशाला भी बनाई गई है? हाँ बनाई गई सर। उसको लेकर क्या कहेंगे? उस कुछ नहीं है, वो भी पड़ी है। जो शासन से ऊपर से लाभ मिल रहे हैं, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है, 24 घंटा बिजली है, वो अभी तक जले पड़े हैं। और यहाँ पर जो जल नल योजना आई थी तो वो ये मिट्टी डाल के चली गई पूरी सड़कों पे, पूरे गांव में मिट्टी पड़ी है। हाल ही में चुनाव है और चुनाव के काज है, शिवराज भैया 1,000 रुपया दे रहा है और उतना ही पानी की बात करत है कि हम वहाँ पे पानी भी दे रहे हैं, घर घर नल की टोटी लगे हैं। तो आप कहते भी नल की पाइपलाइन डर गई है, क्या वो चाह रही हैं आप? तो पाइप में तो पानी नहीं है। पाइप लाइन डरी है तो पाइप में तो पानी नहीं है, बा में हम सटा कैसे लगाए? तो मतलब वहाँ पे पानी मिलत है या नहीं? कहाँ से पानी मिल जाए? हमें है ही नहीं है पानी, तो पानी कहाँ से मिले? नल से भर है, नहीं यहाँ तो फिर नदिया चले गए। ठेकेदारों ने भैया नहीं कर मट्टी का धर दई रोड पर, रोड तोड़े हैं तो बिना में कीच मची है। फिर अपन कहाँ जाए जब बताओ? फिर विकास है स्वभाव का देखो, हमरे तो नदिया में पुल बन जाए है तो हम वोट दे हैं, उन नदिया में पुल नहीं बन रहा तो हम वोट नहीं दे। ना हमें जहाँ से रास्ता ना जहाँ से रास्ता, हमरे मोड़े मोड़ा पड़वे जाते हैं तो हम तो यही पार छिके हैं, छिके हैं तो हम तो यही चिंता करेगा कब छोटे वाले बच्चों ऐसी परेशानी हो रही है। अब डिलीवरी हो तो भाई बहनी है तो जहीं की जहीं रही आता ना, एम्बुलेंस आ रही है ना कच्चू आ रही है, पंची थोड़े यहाँ। मतलब आपको क्या वो है का बस रेबड़ी आ रहा है, आपके तो रोड ना दे तो आप वोट ना दे? नहीं दे वोट, पूरा गांव एक होगा बिल्कुल मिल कर रहे हैं। जब पानी हो जाए मोदी रात तो भर रहा है, गरीब आदमी मंजूरी जा रहा है। अबे भी जा भी कह रहे हैं घर बन में पक्के घर कब बनवे हैं? अब है तो कागज जमा कर रहे हैं अब। हाँ चुनाव से पहले कागज होगा जमा, फिर नहीं जाना चुनाव के हो रहे हैं कागज जमा और का नहीं हो रहा है। 2 साल से तो हो रहे हैं। वोट डर दिए वोट डर जाते हैं नहीं आए। अब है तो जी है भी आना गाड़ी दे, वही तो कह रहे हैं। वोट लेवे के दिन आते हैं तो बाद में फिर आता नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं आगे तो जी पल्ला और ये चले और फिर मुँह नहीं बता दोबारा। नाला है तो नाले में भी ज्यादा पानी इस तरह हो जाता तो फिर वहां से भी समस्याएं होती हैं। पूरी अधूरी पड़ी है, कोई काम नहीं हुआ, पूरी जहाँ के तहाँ लाइन बिछी पड़ी है। और कब से काम चल रहा है ये? काम गर्मी से चल रहा था। गर्मी से चल रहा है तो अभी तक अधूरी पड़ी है। और पूरी अधूरी पड़ी है। पहुंच रहा है क्या? कोई पानी नहीं पहुंचा। नहीं पहुंच रहा है। और गांव में और कौन कौन से ऐसे विकास के काम? सड़क आपके गांव में? सड़क हमारे यहाँ बिल्कुल कोई सड़क नहीं है। पगडंडी रास्ता गरीबों ने विकास के लिए बनाई है, चंदे करके 500-500 हज़ार रुपए जिसके पास वाहन थे उनने वाहन लगा दिया।
जिनके पास जैसी व्यवस्था हुई, गरीबों के कुल्हाड़ी मजदूरी जो कचू करके रास्ता चालू की है। कोई विकास नहीं है पंचायतों में, कोई विकास नहीं है ग्राम में। ये है सर, मतलब विकास होना चाहिए। विकास अब नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो कोई वोट नहीं है। हाँ, विकास नहीं है तो फिर कोई वोट नहीं। मतलब अभी विधानसभा चुनाव है, हाँ, इसको लेकर पूरा गांव एक है। पूरा गांव एक। और जो वोट आप लोग नहीं देंगे, आपका ऐसा कहना, अगर विकास नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। वोट नहीं वोट नहीं देंगे। यहाँ रोड भी नहीं है सर। नहीं, और क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ तो गरीब पहले यहाँ सबसे ज्यादा तो रफ्ता की समस्या है। रास्ता की समस्या सर हमारे यहाँ की ज्यादा समस्या है कि चारों तरफ से पानी भरा रहता है। बारिश के समय में कोई आदमी बीमार हो जाए या कोई डिलीवरी हो जाए तो उसके संबंध में बहुत परेशानी है, उसको खाट पे ले जाना पड़ता है। यहाँ कोई रास्ता नहीं है। एम्बुलेंस की कोई मतलब रोड पे ही पहुंचेंगे जब भी वो आएगी, ऐसा तो कोई जाएगा नहीं। उससे हाथ में धर के बस ले जाना पड़ता है वहाँ पर रोड तक। मेरा नाम भारती धानक है, मैं ग्राम घूरपुर की लड़की हूँ। हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो 4 महीने तो अच्छे से चले जाते हैं, बट ये 4 महीने जो बारिश के महीनों पर जाने की समस्या रहती है। हमारे गांव में नदी पर पुल न होने के कारण इतनी समस्याएं आती हैं। सभी कहते हैं कि जो बारिश का पानी है उसमें भीगना नहीं चाहिए, बहुत सारी बीमारियों का उत्पन्न होती हैं और लोग उससे बहुत बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर भी इसकी समस्या के लिए इतना इलाज नहीं जुटा पाते हैं। पर मतलब संसद को यह करना चाहिए कि जो बारिश का पानी है उससे जो नदियों में पानी जमा होता है उससे हमें रोज़ जूझना पड़ता है, उसके लिए क्यों कुछ नहीं किया जाता। सब ये तो कह देते हैं कि बारिश के पानी में भीगना नहीं चाहिए, पर जो बारिश के पानी से हमारे गांव की नदी पर इकट्ठा पानी है उससे हम कैसे बचें। सभी को इसके लिए जो सांसद है हमारे ग्राम के बारे में सोचना चाहिए। आज भी हमारे देश में इतना आगे बढ़ चुका है, पर हमारे गांव के लोग आज भी पिछली वर्ग के लोग ही कहलाते हैं, क्योंकि इस नदी के कारण ना वो कहीं जा पाते हैं ना कुछ। हमने कलेक्टर साहिबा के पास भी जाकर इसके बारे में गुजारिश की, बट वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। हम गाटरवारा एसडी मैडम के पास भी गए, पर वहाँ भी हमारे गांव के बारे में कुछ सुनवाई नहीं हुई। आज भी हमारे गांव में सिर्फ और सिर्फ इस नदी के कारण लोग पीछे रह जाते। देश में सभी नागरिक ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, परंतु हमारे गांव की बेटियां कैसे पढ़ेंगी? उन्हें तो इस नदी के कारण ना जाने कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, वो कैसे पढ़ेंगी? ये सब सिर्फ देश में जो शहर में रहती हैं उन लड़कियों के लिए है या हम ग्राम की लड़कियों के लिए भी है? देश ने हमारे मतलब जो सांसद लोग हैं उन्होंने हमें मौलिक अधिकार भी दिए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए हैं। हम उन मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, परंतु जो मौलिक अधिकार है जो उन्होंने दिए हैं उनका पालन उन्हें करना चाहिए। हमारे गांव के निर्माण के लिए हमारा गांव भी आगे बढ़े, सभी की तरह हमारे गांव के लोग भी आगे विकसित हों, इसके लिए सांसद को कुछ करना चाहिए। हमारे गांव की बेटियां या कोई भी जो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उन्हें भी एक मौका दिया जाए। जो वोट डालने आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट के समय क्यों हमारे गांव के बारे में सोचते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ने के बारे में सोचते हैं? हमारे गांव को भी एक मौका मिलना चाहिए। जब वोट डालने आएंगे तो सबसे पहले हमारे गांव में पुल निर्माण हो, तभी हम वोट देंगे। नहीं तो इस देश में जितने भी पुल निर्माण हुए हैं उन सबको ध्वस्त कर दिया जाए, तभी हम। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवारा से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।